हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको न केवल धन अर्जित करने में मदद करेगी बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक रोड मैप बताएगी। ये किताब हमें सिखाएगी कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता कैसे बना सकती है। ये किताब आपको बताएगी कि आपके जीवन में उद्देश्य का स्पष्ट होना क्यों इतना जरूरी है, आत्मविश्वास का बनाए रखना क्यों जरूरी है, साथ ही साथ सकारात्मक सोच और दृढ़ता का अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की लिखी हुई किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। इस किताब को आसान भाषा में समझाने की आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच केवल धन कमाने के लिए गाइड नहीं करती है। ये एक तरीके का दर्शन है जो सफलता के मूलभूत सिद्धांतों को आपको सिखाएगा। ये किताब 25 सालों की रिसर्च पर आधारित है और इसमें करीब 500 सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन किया गया है। इस किताब के अंदर 13 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है जो आपके सोचने के तरीके को बदलकर आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य। सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानें। ये तय करें कि आप जीवन में आखिर पाना क्या चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जीवन में सफल तो होना चाहते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से ये नहीं जानते कि उन्हें जीवन में करना क्या है, और अगर वो किसी चीज को पाना भी चाहते हैं तो उसको पाने के लिए रास्ता क्या होगा। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जीवन में आखिर पाना क्या चाहते हैं। सबसे पहले इसको लेकर स्पष्ट हो जाइए। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को फोकस करने के लिए उसको लिखिए। हर दिन इसे पढ़िए ताकि वो गोल हर दिन आपके दिमाग में रहे। अपने दिमाग को पूरी तरीके से उस उद्देश्य पर केंद्रित कर दीजिए। आप जिस चीज पर अपना फोकस बढ़ाते हैं वही चीज बढ़ती जाती है। ये लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं और पहला सिद्धांत भी हमें यही सिखाता है कि अपने फोकस को उस चीज पर लगा दीजिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने का दृढ़ निश्चय किया था। उन्होंने सैकड़ों बार इसमें असफल होने के बाद भी अपने इरादे को नहीं छोड़ा और एक दिन उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। इसीलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, आपका स्पष्ट रहना और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा सिद्धांत है डिजायर। आपकी सफलता की शुरुआत आपके अंदर की प्रबल इच्छा से होती है। ये इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसे पूरा करने के लिए आप कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हों। अब आप ये कैसे करेंगे, इसे समझिए। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और निश्चित रूप से लिखना शुरू कर दीजिए। ये तय कीजिए कि आप इसके लिए क्या त्याग करेंगे, क्योंकि इस बात को जान लीजिए कि जीवन में बिना कुछ सेक्रीफाइस किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। याद रखिए, जीवन में सफलता हमेशा त्याग मांगती है, चाहे वो आपके आराम का हो या अपनों से दूर रहने का हो या किसी और चीज का हो। आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो तय कीजिए कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एक समय सीमा तय कीजिए। आपको कब तक किस गोल को अचीव करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसे दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह और रात, ताकि हर वक्त ये आपके दिमाग में चलती रहे। एक बात याद रखिए, जिस भी चीज को मनुष्य सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। तीसरा सिद्धांत है फेथ। सफलता पाने के लिए खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। इस बारे में हम बात कई बार कर चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी हमें यही सिखाता है। अपने सपने के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाइए। सकारात्मक सोच का अभ्यास करना शुरू कीजिए। अपने मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों से पूरी तरीके से मुक्त रखिए। हर दिन अपने आप को प्रेरित कीजिए और अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए। हालात चाहे जो भी हों, आपका खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, अपने आप को हर दिन छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं जिससे आप मोटिवेटेड फील करें। नंबर 4, ऑटो सजेशंस। खुद को आत्म सुझाव दीजिए। आत्म सुझाव एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विचार भेजते हैं।
अपने सपनों और उद्देश्यों को बार बार दोहराइए। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे ये बात आपके सबकॉन्शियस तक चली जाती है। इसे विश्वास और भावनाओं के साथ आपका रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लगातार बताते हैं जब तक आपकी भावनाएं, आपका विश्वास और आपके सपने एक साथ अलाइन नहीं होंगे तो आप अपने गोल की फ्रीक्वेंसी पर नहीं पहुंच पाएंगे और आपका सपना सच भी नहीं होगा। इसीलिए अपने विश्वास को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हर दिन काम कीजिए। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही ग्रहण करता है जो आप बार बार सोचते हैं, इसीलिए हम इसे हैबिट माइंड भी कहते हैं। नंबर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता के लिए सामान्य ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, आपको स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता करेगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस पर काम करना शुरू कीजिए। उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, जितनी जानकारी आपको जुटानी चाहिए, उसको जुटाना शुरू कीजिए। एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, नियमित रूप से उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप उस सपने को पूरा कर सकें। जब तक आप एवरेज होंगे, आपके पास पैसा, आपका ज्ञान, आपकी सफलता, सब कुछ एवरेज होगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम और मेहनत दोनों करनी होंगी। हेनरी फोर्ड, जो स्कूल की पढ़ाई में काफी कमजोर थे, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करके सफलता हासिल की। ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिन्होंने किसी एक विषय पर महारत हासिल की और वो दुनिया में महान बन गए। नंबर 6, इमेजिनेशन। कल्पना आपकी इच्छाओं को ठोस योजनाओं में बदलने का एक साधन है। कल्पनाएं आपके दिमाग में आपके सपनों को एक आकार देती हैं और उसी आकार के आधार पर आप मेहनत करते हैं। कल्पनाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। सृजनात्मक कल्पना यानी कि क्रिएटिव इमेजिनेशंस, नई चीजों को सोचने की क्षमता क्रिएटिव इमेजिनेशन के अंदर आती है। और दूसरी तरह की कल्पना है संकल्पित कल्पना, जो पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर नया बनाती है। यानी कि आप अपनी कल्पना के जरिए अपने दिमाग में सबसे पहले अपने उस ख्वाब को बुन सकते हैं और उस मैप पर चलकर आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। अपनी कल्पना को सक्रिय रखिए और नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। नंबर 7, संगठित योजना यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजनाएं बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके उद्देश्यों के अनुसार आपको जरूरी कदम उठाने होंगे। उन स्टेप्स के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर रहना होगा। अपने उद्देश्यों के अनुसार कदमों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद करें। उन लोगों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट पैदा करते हैं या जो आपको हमेशा बुरा महसूस कराते हैं। अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। एग्जामिन करें कि आप अपनी योजनाओं के अनुसार कितना काम कर रहे हैं और कितना मेहनत करने की आपको जरूरत है। जब आप ये एग्जामिन पूरी तरीके से कर लें तो उन योजनाओं को बदलने की भी आपको जरूरत होगी। तो इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। जीवन में चीजें हमेशा आपके चाहने के अनुरूप नहीं होंगी। आपको अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, हर चीज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना आना चाहिए। नंबर 8, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। आपने हर सफल व्यक्ति को देखा होगा कि वो कितनी जल्दी और कितने सटीक फैसले लेते हैं। अगर उनके फैसले गलत भी होते हैं तो वो उन्हें सही बनाना जानते हैं। किसी भी कामयाब इंसान के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वालिटी के बिना आप सफलता नहीं पा सकते। जो लोग जल्दी और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं वही लोग सफलता पाते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने निर्णयों में दृढ़ रहें। आपने जो सोच लिया, जो तय कर लिया, उसी पर निश्चित रहिए। दूसरों की राय पर कम ध्यान दें। इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं जो अपने अपने तजुर्बों के अनुसार हमको राय देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनकी राय हमारे लिए काम की हो। हमें अपने दिल दिमाग की ही सुननी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, हमें किसको सुनना है और किसको इग्नोर कर देना है।
अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए और तुरंत उसको बदलने के लिए तैयार रहिए। जीवन में हमें हमेशा सफलता नहीं मिलती है, कई जगह हमें असफलता मिलती है जो हमारे लिए किसी बड़ी सफलता के लिए जरूरी होती है। इसीलिए गिरने से, झुकने से घबराइए नहीं, उससे सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। नंबर 9, परसिस्टेंस, दृढ़ता। लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। सफलता कभी भी एक बार प्रयास करने से नहीं मिलती। जब आप कई बार असफल होते हैं तो आप हारते नहीं हैं। सही मायनों में आप एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं, आप तजुर्बा जुटाते हैं कि कौन सी ऐसी वो गलतियां हैं जिनको आपको दोहराना नहीं है, क्योंकि सफलता के मायने तभी हैं जब वो लगातार बनी रहे। और इसीलिए महान व्यक्ति ये भी बताते हैं कि सफल होना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस सफलता को बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सफलता को बनाकर आप तभी रख सकते हैं जब आपने बहुत सारा तजुर्बा उसको लेकर हासिल किया हो। आप जानते हो कि कौन सी गलतियां अब आपको नहीं करनी हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। अब्राहम लिंकन भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में लाख मुश्किलों के बाद भी, कई बार असफल होने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नंबर 10, मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह है जो आपके समान उद्देश्य रखते हैं। ये आपकी प्रेरणा होते हैं। नए विचारों का जब आप इनके साथ आदान प्रदान करते हैं तो आप कुछ नई चीजें सीखते हैं। आप इन लोगों के बीच रहकर कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं, उनके समाधान के बारे में सोच पाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। एक कहावत भी है कि अगर एक कमरे में 5 लोग हैं और उन 5 लोगों में आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको विचार करने की जरूरत है कि आप गलत कमरे में मौजूद हैं। हमेशा उन लोगों के बीच रहिए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 11, अवचेतन मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सभी विचारों और भावनाओं को स्टोर करता है। इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना सफलता के लिए जरूरी है, यानी कि इसे सही डायरेक्शन में रीप्रोग्राम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कई बार सबकॉन्शियस माइंड के रोल को आपके जीवन में बता चुके हैं। आपका हैबिट माइंड, बचपन से लेकर आज तक आपने जो कुछ भी सोचा समझा वो सब कुछ इसमें संग्रहित हो गया। आपके दिमाग की लाइब्रेरी है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए आपको ये तय करना होगा कि इस लाइब्रेरी में हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक विचार ही हों। आप हमेशा अपने आप में पॉजिटिव महसूस करते हों, खुद को लगातार प्रेरित करते हों, हमेशा उन लोगों के बारे में सोचते हों, उन भावनाओं को महसूस करते हों जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नंबर 12, आपका ब्रेन। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही उपयोग से आप अपनी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। मस्तिष्क एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। ये ब्रह्मांड से थॉट्स और एनर्जी को प्राप्त करके उसको प्रसारित करता है। इसीलिए अपने मन और मस्तिष्क दोनों पर आपका काबू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने विचारों को हमेशा रचनात्मक रखिए और स्पष्ट रखिए। आप जब तक अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से क्लियर नहीं होंगे कि आप जीवन में चाहते क्या हैं, आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 13, सिक्स सेंस। छठी इंद्रिय एक ऐसी शक्ति जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। अपनी इंट्यूशन पावर को पहचानिए। जब भी आप कोई फैसला ले रहे हैं, आपका अंतर्मन आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जरूरत है उसको समझने की, उसको जानने की। अपने आप को सुनने की कोशिश कीजिए। इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित ध्यान लगाएं, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर दिन बढ़ाते रहें। छठी इंद्री पूरी तरह से अनुभव और अभ्यास से विकसित होती है। इसीलिए अपनी सफलता के पैमाने को आध्यात्मिक तौर पर भी बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप ध्यान योग करेंगे उतना ज्यादा आप माइंड से क्लियर होंगे, और जितना आप माइंड से क्लियर होंगे उतना ज्यादा जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, तो ये थे वो 13 सिद्धांत जो इस किताब में राइटर ने बताए हैं। मैंने इन सिद्धांतों को आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।